नमस्कार दोस्तों, किसी के भी जीवन में नाम का बड़ा महत्व होता है। आपने कभी किसी व्यक्ति का नाम दुर्योधन, दुशासन, कंस, रावण, कैकई, मंथरा नहीं सुना होगा। यहाँ तक कि जो फिल्मों के खलनायक हैं, प्राण, उनके नाम पर भी किसी ने अपने बच्चे का नाम नहीं रखा। और फिर ये जब नाम किसी देश का या राष्ट्र का होता है तो उसकी महत्ता और बढ़ जाती है। किसी देश का नाम उसकी सांस्कृतिक, पौराणिक धरोहर का प्रतीक होता है, उसके गौरवशाली इतिहास को बताता है। मैं बात कर रहा हूं भारतवर्ष के नाम की। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई कि भारत का नाम ऑफिशियली भारत डिक्लेयर किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर कोई निर्णय नहीं दिया। एक गाइडलाइन जारी की उस याचिकाकर्ता के लिए कि आप सरकार से ये प्रार्थना करें, सरकार के सामने ये एप्लीकेशन लगाएं। एक नई बहस की शुरुआत हुई है। चूँकि इंडिया ये नाम हमको कहीं ना कहीं गुलामी का प्रतीक लगता है, हम गुलाम हैं ऐसा प्रतीत कराता है। प्राचीन काल में जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, इन तमाम नामों से अपने देश को जाना जाता रहा है। इंडिया ये शब्द ग्रीक भाषा में सिंधु नदी का अपभ्रंश, उनको वो इंडस नदी कहते थे, और 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा इसका प्रयोग किया गया। इसीलिए ये कहीं ना कहीं गुलामी का आभास कराता है। हिंदुस्तान का जो उद्गम हुआ वो भी सिंधु नदी से है। ईरानी लोग शाह शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते थे, वो सा को हा कहते थे। तो सिंधु से बना हिंदू और स्थान, जहाँ सिंधु नदी बहती है। स्थान अपभ्रंश होकर स्थान हो गया और पूरा नाम हो गया हिंदुस्तान। ये कहीं से भी धर्म का पर्याय नहीं है, यह एक पंथ निरपेक्ष शब्द है। मुगलों ने भी इसको हिंदुस्तानी कहा था। जब देश का विभाजन हुआ तो वो जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत पर था। इसने इस हिंदुस्तान के शब्द के अर्थ को विरूपित कर दिया। हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए और पाकिस्तान मुसलमानों के लिए, और ये हिंदुस्तान धर्म सापेक्ष हो गया। संविधान के पहले अनुच्छेद में कहा गया इंडिया दैट इज भारत। एक लंबी चर्चा हुई इस नाम पर। अल्टीमेटली हिंदुस्तान शब्द को नकारा गया और इंडिया दैट इज भारत ये नाम अपने देश का पड़ा। अपनी देश की जो मातृभाषा है हिंदी, उसके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसे ही दुर्व्यवहार हुआ है। अनुच्छेद 343 में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी, लेकिन जितने भी न्यायिक कार्य हैं, वैधानिक कार्य हैं, उनके लिए अंग्रेजी का प्रयोग यथावत जारी रहेगा और हिंदी राष्ट्रभाषा का स्थान आज तक नहीं ले पाई है। पूरे संविधान में कहीं भी राष्ट्रभाषा का जिक्र नहीं है। अब भारत शब्द पर आते हैं। यह शब्द सबसे ज़्यादा प्राचीन है। सभ्यता और संस्कृति का भंडार है हमारा देश। 1650 भाषाएं या बोलियां हैं यहाँ पर, और कहावत भी है, कोस कोस पे पानी बदले, 4 कोस पर बानी। ऋग्वेद में दशराजन युद्ध का वर्णन आता है। भरत जनजाति के एक राजा थे सुदास। उन्होंने 10 राजाओं से का जो महासंघ था उसको परास्त किया था। उनके नाम पर भी इस देश का नाम भारत है, ऐसी मान्यता है। उसके बाद से ही इस देश को
भारतवर्ष या भारत भूमि ऐसा कहा जाने लगा। ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण से लेकर महाभारत तक चक्रवर्ती राजा भरत के नाम पर ये देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा कहा जाता है। जैन मत के मानने वाले अपने जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, उनके पुत्र चक्रवर्ती महाराज भरत, इनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, ऐसी मान्यता है उनकी। स्वतंत्रता संग्राम में भी भारत माता की जय का नारा लगा था, इंडिया देवी का नहीं लगा था। ये नाम लोगों के ज़्यादा निकट है, उनके दिल के ज़्यादा करीब है, उनकी भावनाओं को टच करता है, अर्थवान नाम है, हमारे सांस्कृतिक ऐतिहासिक गौरव का प्रतीक है। मेरा आग्रह है आप सबसे कि अपने दिन प्रतिदिन के कामों में भारत ही नाम से इस देश को पुकारे। सरकार शायद इस देश का नाम बदलने के लिए बाध्य हो जाएगी। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एएसएफ लाइव को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।